स्वागत है आप सबका आपके अपने ही YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इस तरह के बड़े बड़े सवाल आप सेकंडों में कर लें? क्या आपको पसंद नहीं होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को जिसको देख करके स्टूडेंट का हाथ पांव फूल जाता है, उस तरह के हर क्वेश्चंस को, बल्कि इससे भी ज़्यादा कठिन कठिन सवाल को आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक के कॉम्बिनेशन के मजबूती से सिर्फ देखते ही उत्तर बता दें और आप अपने आप को फिर एग्जाम्स के लिए अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन को देख करके समझ में नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें, उस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं अलजबरा के सबसे बेस्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट की मदद से। आइए कंटेंट को शुरू करते हैं और पढ़ना सीखते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, है ना बेटा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के पास, ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग कवर कर पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ, है ना। स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि बहुपद बताओ। सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि बहुपद कौन है, यानी बहुपद पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं। अगर हमको ये पता हो जाए तो बड़े बड़े सवालों को हम लोग चुटकियों में बना सकते हैं। तो मेरे बात को देखिएगा बेटा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों में आपसे पूछा गया कि बताओ पॉलिनोमियल कौन है, बहुपद कौन है। बहुपद होने का कुछ क्वालिफिकेशन से अगर मेरे बात को समझना अच्छे से, है ना। पहला पॉइंट, समान चर राशि होना चाहिए, यानी इक्वल वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर समान चर राशि है तभी उसको वेरिएबल्स बोलेंगे, वरना वेरिएबल्स हम उनको नहीं बोल सकते। समान चर राशि किसको बोलते हैं बेटा, यानी अगर इक्वेशन में x है तो सब x होना चाहिए, अगर y है तो सब y होना चाहिए, z है तो सब z होना चाहिए। अगर कहीं x आ गया, कहीं b आ गया, कहीं c आ गया, तो फिर वो समान चर राशि नहीं होगी, वो इक्वल वेरिएबल्स कैसे हो सकती, और उसको हम बहुपद नहीं मान सकते। बहुपद को मानने के लिए जरूरी है कि पहला कंडीशन समान चर राशि होना ही चाहिए, ठीक है। तो और दूसरा कंडीशन अपने पास क्या है बेटा, दूसरा कंडीशन अपने पास ये है कि पावर जो होना चाहिए, घात जो होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी जो बहुपद है, जो पॉलिनोमियल्स है, उसका जो घात है पावर में 2 तो हमेशा पॉजिटिव। अगर पावर में -2 हो जाए या पावर में -3 हो जाए या पावर में माइनस का पावर कुछ भी हो जाए तो हम उसको बहुपद नहीं मान सकते हैं। यानी दूसरा कंडीशन ये है कि घात हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। और तीसरा बात ये है बेटा, तीसरा बात ये है कि पावर शुड नॉट इन फ्रैक्शन, हिंदी में भी बताएंगे, दोनों में बताएंगे ना, टेंशन नहीं लेने का। पावर शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, यानी घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए, घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए, घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए। यानी ये 3 कंडीशन को अगर कोई समीकरण फॉलो करता है तो हम लोग उसको समीकरण मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। सॉरी, बहुपद मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। बहुपद अगर मानेंगे तो ये तीनों कंडीशन को फॉलो करना होगा। समान चर राशि होनी चाहिए और पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और तीसरी बात क्या है बेटा कि पावर कभी भी भिन्न में फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ चारों में चेक करना है कि बहुपद कौन है। ये x है, ये y है। केस नंबर 1 से पता चल गया कि ये बहुपद नहीं है क्योंकि समान चर राशि नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अभी देखो बेटा, यहाँ x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x का स्क्वायर प्लस नीचे वाले x के स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे ना तो x का ऊपर -2 हो जाएगा। यानी पावर फ्रैक्शन में नीचे अगर पॉजिटिव है और पावर को ऊपर लाएंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव बन गया, और पावर अगर निगेटिव बन गया तो केस नंबर 2 से गलत हो गया ना कि पावर हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए था, तो ये भी बहुपद नहीं है। अच्छा, इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो x प्लस रूट हटाते हैं ना तो पावर में 1/2 आ जाता है, रूट हटाते हैं तो पावर में 1/2 आ जाता है, और 1/2 आ गया तो घात तो भिन्न में नहीं होनी चाहिए था, यानी ये भी एक बहुपद नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखो
x का पावर है वो भी फ्रैक्शन में, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ 1 है। समान घात भी है, पॉजिटिव भी है, कहीं नेगेटिव नहीं है और घात कहीं पर भी भिन्न में नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमसे पूछता है बहुपद की कोटि बताओ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। याद रखना, कभी भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछे, बहुपद की कोटि पूछे तो मैक्सिमम पावर इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी अधिकतम घात, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होता है अधिकतम घात, है ना, अधिकतम घात, अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर को ही हम लोग डिग्री या कोटि कहते हैं। जैसे अभी आपकी डिग्री क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप बोलिएगा आपकी डिग्री ग्रेजुएशन है। अगर आपने एमबीए कर रखा है तो आप कहोगे कि हाँ आपकी डिग्री एमबीए है। आप बीसीए कर चुके हो तो आप कहोगे कि आपकी डिग्री बीसीए है। यानी आपकी डिग्री, आपकी मैक्सिमम जो पावर होती है वही होती है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है बेटा, 4 है। तो इस क्वेश्चन का जो डिग्री है यानी कोटि है वो 4 है और इस क्वेश्चन का जो कोटि है वो 3 है। यानी जो पावर आपको मैक्सिमम दिखेगा, जो पावर आपको सबसे बड़ा दिखेगा, आप उसको ही कोटि कहते हो, आप उसको ही डिग्री कहते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिग्री समझ में आ गया क्या? आओ आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को और सीखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है तुम्हारे सामने मेरे बच्चा, 1 2 3। बोला है डिग्री ज्ञात करो, कोटि ज्ञात करो। देखो बेटा, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे इसका पावर 1 है, 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 इसका पावर 1 है। अब मेरे बात को समझना बेटा, कोटि कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। आपको मालूम है क्या, जैसे हम यहाँ लिखते हैं a का पावर 3 इंटू a का पावर 2, इसका आंसर कितना आएगा, a का पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि जब भी बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है। जब भी बीच में मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, तो पावर जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमको कोटि निकालना है तो यहाँ पे a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी a का पावर 2 हो गया प्लस, अच्छा कोटि खाली 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ b और c है, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो पावर में 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पर भी 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम पावर कौन है? ये वाला मैक्सिमम पावर है, ये वाला, ये वाला। आप बोलोगे सर तीनों का पावर तो बराबर ही है, किसी को भी पकड़ करके कोटि मान लो, किसी को भी पकड़ करके डिग्री मान लो, क्या फर्क पड़ता है? तीनों को ऐड मत करना, तीनों में मैक्सिमम जो बड़ा वाला पावर है वही कोटि होता है ना मेरा बेटा? समझ में आएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा दूसरे से अलग है लेकिन आसान है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे तीनों में 1 और 1 2, यहाँ से भी, यहाँ पर भी 1 और 1 2 का कोटि, यहाँ पर भी 1 और 1 2 का कोटि। तो तीनों में 2 का कोटि है, तीनों आपस में बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो कोटि है, इसका जो पावर ऑफ डिग्री है वो कितना है, 2 है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सोचना है, अब हम अपने बच्चों को वो बताते हैं कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सोचना है। देखो मेरा बेटा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था ना, AB प्लस BC प्लस CA, तो बड़े बड़े क्वेश्चन यहीं से अब निकलना चालू होंगे। आगे के जो अभी हम लोग तुमको दिखाए थे ना, उस तरह के क्वेश्चन को यहीं से सीखो। कभी भी अगर प्लस के बाद या माइनस के बाद डिग्री सेम है, कभी यानी पावर सेम है, कभी भी डिग्री बोले या पावर बोले बात एक ही है, आप समझ पा रहे हो ना। कभी भी अगर प्लस के बाद या माइनस के बाद पावर या डिग्री सेम है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आसानी से डिग्री से बन जाएगा। देखो यहाँ पर भी 1, 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 यहाँ पर भी 1। ऐसा सिचुएशन में जहां सारा पावर सेम होता है, प्लस के बाद वाला या माइनस के बाद वाला काट दो, सिर्फ पहला वाला को रहने दो, AB। तुम बोलो पहला वाला को क्यों रहने दिए सर? किसी को भी रहने देते, BC को भी बचा लेते तो भी आंसर आ जाता, CA को भी बचा देते तो भी आंसर आ जाता। हम किसी एक को भी बचाते तो पहला वाला को बचा दिए। अब इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, अब बीच में कुछ नहीं तो गुना है, 1 और 1 कितना होता है, 2। यानी इस क्वेश्चन का जो कोटि आएगा वो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। क्लियर है क्या? अब इस क्वेश्चन अच्छे से समझना है। इस क्वेश्चन को देखो, तीनों का पावर 1 1 1, तीनों का पावर नहीं दिख रहा है तो 1 1 1, नहीं दिखता है तो पावर 1 1 1। यानी सर जितने भी समीकरण में जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, जो चर राशि दिए गए हैं,
सबका कोटि सेम है, सबका डिग्री सेम है। अगर सबका डिग्री सेम है तो प्लस के बाद वाला को हटा देंगे, ये भी प्लस वाले को हटा देंगे, बस पहला वाला को प्यार से लिख देंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बीच में मल्टीप्लाई है तो 1, 2 और 3, यानी इस क्वेश्चन का जो कोटि आएगा वो 3 आएगा बिना लंबा चौड़ा मेथड को यूज करते हुए। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, प्लस के बाद वाले को हटा दिए, माइनस के बाद वाले को भी हटा दिए, पी का 1 है, क्यू का 1 है, आर का 1 है, एस का 1 है, बीच में गुना है तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी बीच में जब भी मल्टीप्लाई रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर मल्टीप्लाई नहीं होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो 1 2 3 4। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आती होगी और आप स्क्रीनशॉट भी लेते होंगे, आपको पढ़ाने का तरीका भी समझ में आ गया होगा कि हम बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे हल करवाने वाले हैं, कटम कुटुम करवा करके, उसके क्वेश्चन के दम को खत्म करके। बोलता है कि डिग्री ज्ञात करें। देखो मेरा बेटा, ए का पावर 2 है, बी का भी पावर 2 है, सी का भी पावर 2 है, तीनों का डिग्री सेम है क्या, तीनों का पावर सेम है तो प्लस के बाद वाले को हटा दो, प्लस के बाद वाले को हटा दो, पहला वाला प्यार से बचा ए का स्क्वायर। नीचे देखो, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसको हटा दो, नीचे क्या बचा, ए है ना, क्या बचा, ए। अब मेरे बात को समझो, अभी तुम्हारे मन में एक सवाल तुरंत आ गया होगा कि सर अगर मान लीजिए कि इसका पावर 2 रहता है, इसका पावर 3 रहता है, इसका पावर 4 रहता है, तब तो काट नहीं पाते ना। तो उसको बनाने का तरीका हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर, समघातीय। आज हम लोग जो देख रहे हैं उसका क्या नाम है बेटा, समघातीय। समघातीय यानी समान घात वाला अलजेब्रा अगर आ जाएगा, समान घात वाला, समघातीय है ना, होमोजीनियस एक्सप्रेशन, सबका घात सेम रहेगा, एग्जाम के हॉल पे क्वेश्चन दे देगा तो कैसे बनाना है। अगले क्लास में देखेंगे कि अगर सबका घात अलग दे देगा तो क्वेश्चन कैसे बनाना है, वो और आसान होता है, लेकिन यहीं से लिंक करता है। इसको सीख जाएंगे ना तो अगला क्लास भी सीख जाएंगे, लेकिन इसको सीखना इंपॉर्टेंट है, समान घात वाला, फिर विषम घात वाला है ना, हेट्रोजीनियस एक्सप्रेशंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में विषम घात या असमान घात। यहाँ समान घात है, सेम पावर वाले, ठीक है। तो नीचे भी देखो सबका पावर सेम है, तो यहाँ पे कितना बचा मेरा बेटा, ए बचा। अच्छा देखो यहाँ पे इसका पावर कितना है, 1 है। अच्छा डिवीजन है, डिवीजन में क्या होता है, ए का पावर 2 - 1, जैसे मल्टीप्लाई, ये हर बच्चे को पता होगा कि ए का पावर 2 × ए का पावर 3 ऐड होके हो जाता है ए का पावर 5। अगर हम यहाँ ए का पावर 7 लिखें, बटा में ए का पावर 4 लिखें, अगर बटा होता है ना बेटा तो पावर माइनस हो जाता है, यानी ए का पावर 3 बचेगा। बोलो हाँ कि ना, सीख पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना। सीखना और समझना इंपॉर्टेंट है। यानी मल्टीप्लाई करते तो पावर ऐड हो जाता है, और डिवाइड करते, भाग करते, बटा करते तो पावर माइनस हो जाता है। यानी ए का पावर 2 बटा में ए का पावर माइनस ए का पावर 1 है, तो 2 में से 1 गया तो आंसर आ गया ए का पावर 1। कितना आ गया, ए का पावर 1। हमसे पूछा था कोटि ज्ञात करें, ये रहा प्यारा सा कोटि। कोटि कहाँ मिलता है, पावर में, और आंसर कितना हो गया, 1। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का कोटि हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोटि क्यों ज्ञात करे थे, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए ज्ञात करे थे, बिना फॉर्मूला रटे हुए, बिना लंबा चौड़ा मेथड यूज किए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए, बिना गलत किए हुए, बिना कॉन्फिडेंस लूज किए हुए, बिना एग्जाम में निराश होकर के फेल होकर के आए हुए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए डिग्री का यूज किया गया। अब इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाएगा मेरा बेटा, तो बस तुमको एक झलक देखना है कि क्वेश्चन समघातीय है कि नहीं। तुम देखो सबका पावर सेम है कि नहीं। अच्छा कैसे देखना है, प्लस के बाद वाला पार्ट, यहाँ पे 3, प्लस के बाद भी 3, प्लस के बाद भी 3, यहाँ 1 1, यहाँ 1 1, यहाँ 1 1, खत्म। ऊपर से दिख गया तो नीचे देखने का जरूरत नहीं है, नीचे से दिख गया तो ऊपर देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि समघातीय मिल गया। अगर समघातीय मिल गया तो इस तरह के क्वेश्चन को लोग जैसे बनाने चाहते हैं बनाने दो, फॉर्मूला लगाना चाहते हैं लगाने दो, ABCD का वैल्यू 1 1 -2 पुट करना चाहते हैं करने दो। हम और तुम क्या करेंगे, डिग्री से क्वेश्चन को बना देंगे कोटि के मदद से। मेरा बेटा प्लस के बाद भी समघातीय है, काट दो, प्लस के बाद भी समघातीय है, काट दो। तो ऊपर में बचा प्यार से a का पावर 3, और यहाँ पे बचा b, प्लस के बाद वाला काट दो। हाँ प्लस और माइनस जहां जहां दिखता है काट दो, यहाँ भी काट दिए। अब नीचे देखो, यहाँ ब्रैकेट में बचा a, क्योंकि माइनस के बाद वाला भी कट गया, यहाँ ब्रैकेट में बचा b, क्योंकि माइनस के बाद वाला भी कट गया, और यहाँ प्लस के बाद वाला तो कट गया, यहाँ प्लस के बाद वाला भी कट, ऊपर ही नहीं बचा तो नीचे क्या खाक बचेगा, है कि नहीं।
जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तुम देख रहे हो, हम लोग उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो अगर तुम मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो अब तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, कंटेंट तुमको दे रहे हैं जबरदस्त, है ना। इसी तरह से पढ़ाते हैं, इसी तरह से एग्जाम निकलता है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो 3 और यहाँ पे नहीं दिख रहा तो 1, यानी कितना आ गया कोटि ऊपर में 4। यहाँ देखो 1 और 1, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है ना, गुना, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। डिवाइड मत करना बेटा, बटा में कोटि है, कोटि को क्या करते हैं, पावर को घटाते हैं, 4 में से 2 गया तो 2। डिवाइड करके भी आता है, लेकिन बार बार थोड़ी आ सकता है, नंबर बदल देगा तो 4 में से 2 गया 2। अब हमारा आंसर कितना आ गया 2। सर ऑप्शन में तो आंसर में 2 है ही नहीं, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कोटि कितना आया 2। क्वेश्चन का डिग्री और ऑप्शन का डिग्री सेम होना चाहिए, क्वेश्चन का कोटि और ऑप्शन का कोटि सेम होना चाहिए। क्वेश्चन को हमने डिग्री की मदद से बनाया तो आंसर आया 2, तो ऑप्शन को भी डिग्री से चेक करेंगे, आंसर आना चाहिए 2। यहाँ देखो 1 1 1 मल्टीप्लाई है तो आंसर आ गया 3, 3 नहीं चाहिए सर 2 चाहिए, ये कट गया ये कट गया, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस के बाद है। यहाँ कितना बचा 1, 1 नहीं चाहिए सर, प्लस के बाद वाला कट गया, प्लस के वाला कट गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाता 2 2 4 2 6, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड करते हैं, ये भी नहीं चाहिए। आंसर हो गया ए का पावर 1 बी का पावर 1, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्योंकि इसकी भी कोटि 2 है और इसकी भी कोटि 2 है, उम्मीद है कि चीजें तुमको समझ में आती होगी। और ऐसे तुमने अलजेब्रा कभी सोचा ही नहीं था, अरे अलजेब्रा ऐसे होता है, हम लोगों को तो बोलता था कि फॉर्मूला रटना है, बोलता होगा, हम लोग ऐसे नहीं काम करते, हम लोग तो भाई एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले देखो समघाती है कि नहीं, 1 2 1 2 1 2 समघाती है, प्लस के बाद वाले को हटा दो, प्लस के बाद वाले को हटा दो। तुम जब एग्जाम के हॉल में बनाओगे ना, या तुमको कोई बनाते हुए तुमको तुम्हारा दोस्त देख लेगा ना, बोलेगा अरे भाई सब क्या कर रहा है, क्वेश्चन बड़ा बड़ा तुम अपने मन से काट दे रहा है, तो तुम उसको बोलना अच्छा इसे नहीं काटे, इसको काट दें, इससे बना दें, या इसको काट के इससे बना दें। तुम बोलोगे हम जैसे चाहेंगे वैसे बना देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट में सीखते हैं, क्वेश्चन रट करके एग्जाम्स नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास बचा क्या बेटा, अपने पास बचा ये, ऊपर में ए बचा, अंदर में बी बचा, माइनस सी भी कट गया होगा, पावर में 2 बचा, पावर में 2 बचा, माइनस प्लस के बाद तो हमेशा काट दो। यहाँ पे देखो तो ब्रैकेट में कितना बचा, सी बचा, क्योंकि माइनस का ए कट गया होगा, यहाँ माइनस का बी कट गया होगा, ब्रैकेट में कितना बचा ए। तुम बोलोगे ये वाला काहे नहीं काटे सर, क्योंकि इसके पीछे इसके पहले माइनस प्लस था ही नहीं, तो क्यों काटे, ब्रैकेट में क्यों काटेंगे। अब यहाँ देखो 1 है, 1 और 2 कितना हो गया, मल्टीप्लाई किया तो पावर ऐड होके 3, यहाँ 1 और 1 पावर ऐड होकर कितना आ गया 2। अब 3 माइनस 2, क्योंकि कोटि है ना मेरा बेटा, तो आंसर कितना आ गया 1। अब क्वेश्चन का डिग्री और ऑप्शन का डिग्री सेम होना चाहिए, बी हट गया सी हट गया, ए का पावर 1 आंसर, ये हटा यहाँ पे 2 था नहीं चाहिए, 1 1 1 3 हो जाता ना मल्टीप्लाई होकर, नहीं चाहिए, ये हटा 2 नहीं चाहिए, तो आंसर हो गया अपने पास क्या, ऑप्शन नंबर ए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चा को सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात यहाँ तक, है ना, समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, मजा आ रहा है कंटेंट में। अब यहाँ देखो बेटा, पहले चेक करो प्लस माइनस के बाद होमोजीनियस है कि नहीं। यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, अगर हम प्लस प्लस हटा दे तो 2 और 2 3 6, देखो ना, BC प्लस CA प्लस AB का पावर 3, सर इसको हटाइए 1 और 1 2 हो गया, और 2 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। सर आप तो बोले थे कि पावर ऐड होता, मल्टीप्लाई क्यों किए हैं। अरे मेरा मासूम बच्चा, मान लो a का पावर 2 है और ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना, एक पावर ब्रैकेट के अंदर, एक पावर ब्रैकेट के बाहर, गुना होगा, ये ऐड थोड़ी होगा। ऐड तो होगा जब बेस मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये होगा, बेस ये है, ये 7 है और ये 3 है, बेस मल्टीप्लाई होगा तो a का पावर 10 आएगा, लेकिन a का पावर 3 है, ब्रैकेट में पावर 2 है, तो ये बेस थोड़ी है, ये तो पावर है, पावर मल्टीप्लाई है तो है, ठीक है ना बात यहाँ तक। हम जानते हैं कि तुम लोग मासूम हो इसलिए सिखाते हैं। तो ये अपना इसको काट दिए, 1 और 1 कितना बच गया, 2 बच गया, 2 पावर में 2 और ब्रैकेट में 3, तो 2 तिया कितना हो गया मेरा बेटा, 6 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 3 और 3 6, यहाँ भी 3 और 3 6, यहाँ भी 3 और 3 6, हम इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, तो कितना मिल गया, 1 और 1 2, 2 3 6। सर हमको नहीं समझ में आया तो इसी को हटाओ, इसको बचाओ, b का क्यूब सी का क्यूब, अरे नहीं समझ में आया तो हटाओ इसको, समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो किसी को भी तो हटा दो, जो अच्छा, जो समझ में आ रहा है, जो आसान लग रहा है, जो प्यारा लग रहा है, जो बेबी ऐसा लग रहा है, उसको रख लो।
सर 3 और 3 9 कर दें। अरे नहीं मेरा बेटा, गुना है तो पावर ऐड करेगा ना, तो 3 और 3 कितना हो गया 6 6 6। अभी तो मेरे सामने होता ना तो तुमको गोदी लेकर के यहाँ सटा करके समझा देते हैं, लेकिन हमको लगता है कैसे भी समझा दें। तो डिग्री कितना आ गया बोलो 6, है ना, 6 आ गया। अब यहाँ ऑप्शन देखो, प्लस के बाद हटाएं, प्लस के बाद हटाएं, प्लस के बाद हटाएं, 3 का कोई काम नहीं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आ गया। क्यों ऐड किया? क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। इसको चेक करते हैं, इसको हटाते, इसको हटाते, इसको हटाते तो कितना आता बेटा 3 आता। 3 नहीं चाहिए। इसको हटाते तो भी 3 आता, इसको देखते तो भी 3 आता। हमको चाहिए था कितना 6, है ना। तो पहला ऑप्शन 3ABC, A + B, B + C, C + A। अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन आओ बनाते हैं, ठीक है। इस तरह के हर बड़े प्रश्न को करो 1 सेकंड में। तुमको समझ में आ गया होगा। हाँ सर आप हवा में बात नहीं करते हैं, आपने सही में बोला 1 सेकंड में, तो हर हेट्रोजेनियस क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जा रहा है। आप झूठ नहीं बोले, इतना तो पक्का पता चल गया कि आप थंबनेल में क्लिक बेट नहीं किए, आप ऐसे ही थंबनेल बना करके नहीं डाल दिए कि हर क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा। वाकई बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है सर, आपने झूठ बात नहीं लिख रहे, आप पता चल गया कि आप झूठे नहीं हैं। तुम्हारे तरफ से हम बात कर लेते हैं कभी कभी, है ना। तो दिया हुआ है क्वेश्चन x / y = z/w, फाइंड करना है इतना 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 इतना। अपने पास ऑप्शन ये है, चलो फाइंड करते हैं। हमको तो इस सबसे मतलब नहीं है, हमको तो कोटि से मतलब है। किससे मतलब है बेटा? कोटि से। सबका पावर सेम है क्या? हटाओ हटाओ हटाओ, बचा अपने पास x का पावर m। क्या बचा अपने पास? x का पावर m। नीचे देखो -m 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 -m, सबका पावर सेम है क्या? हटाओ हटाओ हटाओ, नीचे बचा x का पावर -m। ऊपर ले जाओ x का पावर m, -m को ऊपर ले जाओगे तो बनेगा +m। उलट जाएगा ना, प्लस को ऊपर ले जाओगे तो माइनस बन जाता है, माइनस ऊपर जाता है तो प्लस बन जाता है। x का पावर आ गया कितना 2m। यानी हमको जो डिग्री मिला सर, हमको जो कोटि मिला वो मिला 2m। हमको बेस से तो मतलब नहीं, हम तो कोटि से क्वेश्चन को बना रहे हैं। कोटि मिला 2m, यानी जिस ऑप्शन का कोटि 2m है वही मेरा आंसर है। खत्म कहानी। इस तरह का क्वेश्चन को लोग देख करके एग्जाम में क्या सोचेगा, हम लोग क्या सोच रहे हैं, है ना, उनसे अलग हम लोग, है ना। तो क्या हो गया बेटा, -m उधर गया तो +m, तो यानी डिग्री में कितना गया 2m। आंसर हमेशा डिग्री से खोजेंगे, कब? समघातीय क्वेश्चन में जिसका घात समान होगा। तो आंसर कैसे किससे खोजेंगे? कोटि से। 2m। सर हमको 2m चाहिए। क्या चाहिए? 2m चाहिए। पहला ऑप्शन देखो 1 2 3 4, नहीं 4 नहीं चाहिए। यहाँ x का पावर 1 है, देखो ना दूसरा ऑप्शन, x का पावर 1 है और यहाँ y का पावर 1 है। 1 - 1 तो सर 0 हो जाएगा। 0 थोड़ी चाहिए, 0 थोड़ी चाहिए, यानी b भी नहीं होगा। अगर हम c को चेक करें, अगर हम ऑप्शन नंबर c को चेक करें तो c है xyz का पावर m, यानी ये 1 1 1 यानी 3m। 3m भी नहीं चाहिए सर, हमको तो चाहिए 2m। और अगर हम इसको चेक करें xyzw, xyzw का पावर दे रखा है m/2, यही ना दे रखा है बेटा m/2। 1 2 3 4 यानी पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई के कारण 4 और इनटू में है m/2 पावर है, और ये भी ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। 2 से गया 2 दूनी 4, आ गया कितना 2m। हो गया ना क्वेश्चन का आंसर। यानी आंसर कितना आ गया बोलो? ऑप्शन नंबर डी, x का पावर 2m। पेश है तुम्हारे सामने जबरदस्त मेथड, पेश है तुम्हारे सामने एग्जाम निकालने का तरीका। जाओ जहां जाना जाके पढ़ लो, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि हमसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, हजारों आदमी है, लेकिन हम भी सक्षम है तेरा एग्जाम निकालने के लिए। हम भी इतना नॉलेज रखते हैं कि एग्जाम्स में बच्चों को आसानी से कैसे पढ़ा देना है, सिखा देना है, उसका कंटेंट मेरे पास है अच्छे से, है ना। क्योंकि 10 साल से क्या किए, जिंदगी भर तो पढ़े भी किए। 10 साल के 15 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो मालूम है कि एग्जाम्स कैसे निकलता है। और कॉम्पिटिटिव ही पढ़ाएं, जिंदगी भर पढ़ाएं तो कंपटीशन के लिए पढ़ाएं, एसएससी के लिए, जेएसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बिहार एग्जाम्स के लिए, उत्तराखंड एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाएं, है ना। जब भी पढ़ाएं तो कंपटीशन के लिए पढ़ाएं। तो मालूम है कि कंपटीशन में कैसे पढ़ाना है, कैसे निकालना है बच्चों को, और कैसे तैयार करना है, कैसे सोच डेवलप करना है। जो सोच है अब इस क्वेश्चन को है, अब इसको तो सब परिमेयकरण करता है, यहाँ से ले जाएगा ऊपर में x + b/x + b करेगा, दोनों साइड परिमेयकरण करने पर अरे टाइम बर्बाद कर देगा।
11वां क्लास का बच्चा थोड़ी है तुम जो CND मेथड को यूज कर रहा है और परिमीकरण का यूज कर रहा है। तुम तो कंपटीशन का बच्चा है, तुम थोड़ी मैथ्स का स्टूडेंट रहा। तुम तो मैथ्स, GS, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज नागपुरी, खोड़िया, उड़िया, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी क्या क्या नहीं पढ़ता है तुम। तो इतना दिमाग हर सब्जेक्ट में लगाते रहेगा। कंटेंट को, कॉन्सेप्ट को आसान रखना, भारी करेगा तो एग्जाम कैसे निकलेगा। अब बोला है हमको फाइंड एक्स, चिल्ला चिल्ला के बोला एक्स बताओ, एक्स बताओ, एक्स बताओ, एक्स बताओ। भाई एक्स बताओ तो एक्स से देखते हैं, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 1, कहीं भी देखो एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 1, एक्स पावर 1, यानी एक्स का कोटि 1 है। बस इतना ही तो देखना। ये तो खुद बोल रहा है एक्स को ज्ञात करो, तो हम ए को क्यों देखें, बी को क्यों देखें। हमको कोई बोला कि मोहन को बुलाओ, तो हम जाके बोलेंगे सोहन, राजू, मोनी। अरे मोहन को बुलाओ, जाके मोहन तुमको बुला रहा है, बोल रहा है एक्स को खोजो। हम ए के पास भी जा रहे, बी के पास भी जा रहे, समीकरण भी लगा रहे, परिमीकरण भी लगा रहे, CND मेथड भी लगा रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे, खुश हो रहे, एग्जाम निकलेगा। एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना, जाम में फंसे रह जाओगे। बोला एक्स खोजे, यहाँ एक्स है, एक्स तुम भैया यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और एक्स का कोटि कितना है 1, यानी हम तो क्वेश्चन को बनाते कोटि से, तो कोटि 1 यानी कोटि 1 चाहिए। पहला ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक और एक कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, और नीचे इसको हटा करके ये कितना हो गया 1, 2 - 1 कितना हो गया 1, खत्म कहानी, हो गया आंसर AB/A+B, हो गया ना। इसको सॉल्व करते तो a का 1, 1 - 1 0, 0 नहीं चाहिए था। इसको सॉल्व करते तो 4 आता, इसको सॉल्व करते तो 2 - 2 0, 0 नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे एक और एक 2 और नीचे का 1, 2 - 1। भाई कोटि है ना, पावर है ना, तो माइनस करोगे ना भागा में। अब दिमाग में कहीं क्यों आ रहा है तुम्हारे, सब 2 एकम 2 काहे नहीं लिखे। अरे मेरा बेटा, तुम्हारा चप्पल पकड़ करके तुमको पटक करके माफी मांगेंगे तुमसे कि पावर जब है तो पावर को माइनस करेंगे ना, बटा काहे करेंगे। हमको मालूम है, दिमाग में आया होगा, और जिसके आया होगा उसका चप्पल पकड़ के उसको हम पटक करके उससे माफी मांग रहे हैं, चरण स्पर्श करके। आ जाओ क्वेश्चन में। पावर 3, पावर 3, पावर 3, पावर 3 सर होमोजीनियस है, समघाती है, हटाइए इसको, हटाइए इसको, हटाइए इसको। सर प्लस के बाद वाला भी हटाइए, इसको भी हटाइए। बचा अपने पास x का पावर 1 और अंदर में बचा 3, और 1 × 3 होता है 3। सर डिग्री हमको मिला 3, खत्म कहानी। इस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अरे जादू तो है। x का पावर 3, यहाँ देखो 1 प्लस के बाद वाला तो प्लस, x का पावर 1 नहीं चाहिए सर, हमको तो चाहिए 3। यहाँ देखो 1 2 3 आंसर, यहाँ देखो 2 2 4 2 6 नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। तो आंसर कितना हो गया x y z, खत्म कहानी। पावर 1 पावर 1 पावर 1, पावर मल्टीप्लाई के केस में क्या हो गया, ऐड हो गया 3। बात समझ पा रहे हो क्या, है ना, सेकंडों में काम, है ना, खत्म हो गया कहानी। उम्मीद है कि होमोजीनियस मिक्सचर तुमको समझ में आया होगा, समघाती समझ में आएगा। अगले क्लास में देखेंगे विषम घाती है। जब घात यहाँ पे 3 दे देता, यहाँ पे 4 दे देता, यहाँ पे 5 दे देता, यहाँ पे 2 दे देता, तो तब क्या करते। लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे, गुरु दक्षिणा लेंगे। गुरु दक्षिणा में वीडियो को वायरल करना पड़ेगा, तेरी जिम्मेदारी है। अपने ग्रुप में शेयर करो, कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ सर सीख पा रहे, समझ पा रहे हैं। लाइक करना पड़ेगा कम से कम, अगर हाथ दुखता है कमेंट करने में तो लाइक तो करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो करना पड़ेगा। अपने दोस्तों को भी बताना पड़ेगा कि क्योंकि मोटिवेशन तो क्योंकि हम यहाँ पे अकेले पढ़ा रहे हैं बेटा, हम फीस नहीं ले रहे, हम कुछ नहीं ले रहे, फिर भी हम सब इक्विपमेंट लगा करके कंटेंट तैयार करके तुमको पढ़ा रहे हैं खड़े होकर के। कहीं हम अभी पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ हम पैसा कमाते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं जा करके तुम्हारे लिए यहाँ खड़े हैं और तुमको हंसी मजाक भी नहीं कर रहे हैं, हंसी मजाक करते हुए इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। तो गुरु दक्षिणा तुम डिजर्व करते हैं कि नहीं करते। गुरु दक्षिणा में तुमसे पैसा या घर से 1 किलो आटा नहीं मांग रहे, या चावल नहीं मांग रहे, या तेल नहीं मांग रहे, बस बोल रहे हैं चैनल को सपोर्ट करो। इसलिए बोल रहे कि मेरा अपना चैनल नहीं है, ये तुम्हारा अपना चैनल है। तुम इससे सीखोगे, तुम्हारा करियर बनेगा, तुम्हारा नौकरी होगा। अगर चैनल सपोर्ट नहीं करते हो तो कल जाकर के चैनल क्या होगा, बंद कर देंगे। कहीं हम तो कहीं ना कहीं, अभी हमको ऑफर आया हुआ है, अभी हमको कहीं से ऑफर आया हुआ है ना, PW से हमको ऑफर है, PW में हमको पढ़ाने के लिए ऑफर है। लेकिन अगर हम वहाँ चले गए तो फिर तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे। बात समझ पा रहे हो ना। फिर हम लोग यूट्यूब में फ्री में कंटेंट नहीं डाल पाएंगे, फिर वहाँ चैनल में वही हाल हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेना है, कोर्स लेना है, बहुत सारा चीज़ है ना। तो अलग सर के टीम से हमको कॉल आया हुआ कॉल। क्यों आया है, क्योंकि तुम देख रहे हो कि 500 सब्सक्राइबर है, लेकिन हम कहाँ पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं झारखंड गवर्नमेंट के पोर्टल में। हम पढ़ाते हैं वहाँ पे जहाँ पे जो अभियान चलाता है ना, जहाँ सरकारी अभियान चलता है, जहाँ लोग बच्चे फ्री में गवर्नमेंट योजना के तहत पढ़ते हैं, हम वहाँ पढ़ाते हैं। बहुत खुल करके बात नहीं कर सकते, लेकिन बस इतना आइडिया दे रहे हैं कि हम भी
गवर्नमेंट अप्रूवल सेंटर्स में पढ़ाते हैं जहाँ पे बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जाता है। तो हम ऑलरेडी गवर्नमेंट सेंट्रलाइज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए भी काम करें, तुमको भी सिखाएं, तुमको भी अच्छे से उतना ही तैयार करें। तुम्हारा भी तो हक है पढ़ने का, बढ़ने का, नौकरी लेने का, बोलो है कि नहीं। किसी के पास बहुत ज़्यादा फीस है तो फीस दे करके पढ़ ले रहा है, किसी के पास सरकारी योजना है तो उसका लाभ उठा ले रहा है। तुम तो बीच में फंसे हुए हो ना, तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है ना कि फीस दे दो, अपने पापा का हार्ड अर्न मनी दे करके 10,000, 15,000, 20,000 का कोर्स ले लो, ऑफलाइन जाओ, टाइम लगाओ, वो भी नहीं है, और तुमको योजना के अंदर भी तुमको लाभ नहीं मिल रहा। तो तुम्हारे लिए हमको तो खड़ा होना पड़ेगा ना, हमको तो सिखाना पड़ेगा ना, हमको जो आता है, हम जिस मकसद से खड़े हैं। मेरा एक ही चीज़ है कि हम अपने बच्चों को, जो बच्चा हमको देखता है, जो बच्चा मेरे में यकीन रखता है, उसको पढ़ा दें, जितना सिखा सकते हो सिखा दें। लेकिन मोटिवेशन के बिना काम हो सकता है क्या, तुम ही बताओ। तुम अगर चैनल को ग्रो नहीं करोगे, चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे, तो चैनल खुद ब खुद मर जाएगा। फिर हम, क्योंकि हम कहीं से समय निकाल करके तुम्हारे लिए हम डेली आ रहे हैं, डेली पढ़ा रहे हैं, तो उसका तो तुमको थोड़ा सा लाज रखना होगा, है कि नहीं। गिव एंड टेक का मामला है, गिव एंड टेक में बस प्यार मोहब्बत, इधर से हम तुम्हारा केयर करते हैं, इधर से तुम इस चैनल का केयर करो, इसको इतना बढ़ाओ। देखो एकदम सच बताएं, तुमको अपना फैमिली मान करके बता रहे हैं, है ना, एकदम सच बता रहे हैं। हम बहुत जगह पढ़ाए ना बेटा, वो कसम खा के बता रहे हैं, जिस चीज़ से मेरा घर चलता है उसको हम छू के बता रहे हैं। हम इसलिए पढ़ाना यूट्यूब में शुरू किए ना, हम पढ़ाने का हमको ये नहीं था, हम कहीं ना कहीं ऑलरेडी हम काम में हैं, और हम इतना छोटा उम्र का भी नहीं है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कि चलो मेरे पास 10 साल बचा हुआ है, हम पढ़ाते हैं, 10 साल के बाद वायरल हो जाएंगे, सब जानेगा। हम एक मैच्योर पर्सन है, मेरा घर आराम से चल रहा है, हम कहीं पे सर्विस में, जॉब में, कहीं से ऑफर भी आ रहा है, पढ़ाते हुए 15 साल इसी फील्ड में खपाते हुए ज़िंदगी चल गया। लेकिन फिर भी हम इसमें इतना तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हमको मालूम है कि बिजनेस कोचिंग वाला लोग कैसे करता है, कोचिंग वाला लोग कैसे बेईमानी कर रहा है। और जो बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है 4 महीना 5 महीने से, तुम अपने दिल में हाथ रख के बोलो तुम्हारे साथ गलत करता है कि नहीं करता। वही गलत से तुमको बचाना है, और उस कोचिंग वाला लोग को मुंह बंद करना है कि हम लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, आपके एहसान का जरूरत नहीं है। आप जो खड़ा होकर के फीस 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 चिल्लाते रहते हैं और जलील करते रहते हैं, उसका जरूरत नहीं है। और जो आप 1 साल का कोर्स को 2 महीना में क्रैश कोर्स के नाम पे ख़त्म कर देते हैं, ताकि दूसरा बैच को फिर हम आकर के उसको बैच बनाए और पहला वाला बच्चा को भगा दे जल्दी पल्दी जो तो हटा करके, उसको भी जवाब देना है। बस उस जवाब देने के लिए हम इस इंस्टीट्यूट को खोले हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी आगे करेंगे, वीडियो को लंबा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना बस कंक्लूड करके बोलते हैं कि चैनल तुम्हारा अपना है, तुमको यहाँ से सीखना है, तुमको यहाँ से नौकरी लेना। हम तुमको क्या सिखा सकते हैं, क्या बता सकते हैं, जाके पूछो उनसे जिनको आज मेरे से पढ़ने के बाद सिलेक्शन हो चुका है। मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्दी अगले बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।